पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं हिंदी साहित्य के आधुनिक काल से संबंधित प्रश्नों को एक बार फिर से लेके आया हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूँ। हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। किसका कथन है? तो ये कथन आगे का है, ऑप्शन अ होगा। फैंटेसी का प्रयोग किस रचना में प्रमुखता से हुआ है? ये अंधेरे में और ब्रह्म राक्षस दोनों में हुआ है। मुक्ति बोध दोनों में जो है किए हैं। नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? नई कविता की कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो इसमें जीवन के प्रति आस्था भी है, लघु मानव की प्रतिष्ठा भी है, सामाजिक बोध का प्रभाव यही नहीं है, और नहीं है इसमें बौद्धिक यथार्थवादी दृष्टि भी है। आज्ञे को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ये जो है ऑप्शन अ होगा। कितनी नाव में कितनी बार। कवियों का वरीयता क्रम बताइए। तो वरीयता क्रम में हो जाएगा अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ये जन्म के आधार पर है। अज्ञेय, मुक्तिबोध, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती। ऑप्शन ब। रचना और रचनाकार में कौन सुमेलित नहीं है? तो सागर मुद्रा आगे का है, चांद का मुंह टेढ़ा मुक्तिबोध का है, यही नहीं है। ऑप्शन ब होगा। प्रगतिवाद की किस काव्य प्रवृत्ति की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रयोगवाद का उदय हुआ? विचारधारा की कट्टरता, वैयक्तिक की अनुभूतियों का अभाव, अति यथार्थवादिता। उपर्युक्त सभी होगा इसमें। ऑप्शन द होगा। नकेनवाद के 3 प्रमुख कवि कौन हैं? नलिन विलोचन, केसरी कुमार, नरेश मेहता। यही तीनों हैं। ऑप्शन होगा इसमें। नकेनवाद को प्रपत्तिवाद भी कहते हैं। प्रपत्तिवाद। नई कविता का निराला किसे कहा गया है? नई कविता का निराला मुक्तिबोध को कहा गया था। ऑप्शन द होगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। कवि और कविता में कौन सुमेलित नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, सन्नाटा, शमशेर बहादुर सिंह, एक पीली शाम, धर्मवीर भारती, मुनादी, केदारनाथ सिंह, मोर्चे पर। यही नहीं सम्मिलित है मोर्चे पर। भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन दो होगा। शमशेर बहादुर सिंह की किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? शमशेर बहादुर सिंह, चुका भी नहीं हूँ मैं, इस पर साहित्य अकादमी मिला था। ऑप्शन होगा। दुष्चक्र में सृष्टा के रचनाकार हैं वीरेंद्र डंगवाल। ऑप्शन व होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार हैं मंगलेश डबराल। ऑप्शन द होगा। कमलेश्वर का कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? कमलेश्वर का कहानी संग्रह नए बादल नहीं है, राजा निर्वंशिया, खोई हुई दिशाएं, बयान, ये कमलेश्वर की कहानी संग्रह है। समांतर कहानी आंदोलन को किस कहानी पत्रिका से प्रचार मिला? सारिका से मिला था। समांतर का सारिका का
प्रकाशन जो है कमलेश्वर द्वारा किया जा रहा था। इनमें से कौन सा कहानी संकलन अज्ञे का नहीं है? विपथगा कोठरी की बात, ये दोनों अज्ञे का है। जय दोल भी अज्ञे का है। खंडहर की आत्माएं नहीं है, ऑप्शन 2 होगा। इनमें से कौन सा कहानी संकलन इलाचंद जोशी का नहीं है? तो शरणार्थी इसमें नहीं है, ऑप्शन 2 होगा। उसने कहा था कहानी के लेखक का नाम बताइए। चंद्र शर्मा गुलेरी है, बहुत आसान है, इसे सब लोग कर लेंगे। प्रसाद जी का पहला कहानी संग्रह छाया कब प्रकाशित हुआ? सन 1912 में हुआ था, ऑप्शन 2 होगा। हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद्र युग का समय क्या है? तो 1916 से 1936 माना जाता है, ऑप्शन 2 होगा इसमें। बहादुर कहानी के लेखक का नाम बताइए, छांटिए। अमरकांत इसमें है, ऑप्शन 6 होगा। खोई हुई दिशाएं किस कहानीकार का संकलन है? तो ये कमलेश्वर का है, ऑप्शन 2 होगा। प्रेमचंद का कौन सा कहानी संग्रह अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था? सोजे वतन, ऑप्शन अ होगा। मानसरोवर किसकी कहानियों का संकलन है? तो ये प्रेमचंद का है, 8 भाग में है, ये 300 से अधिक कहानियां हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? विशंबर नाथ कौशिक हैं, ऑप्शन ब होगा। कौशिक जी की कहानियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हार की जीत के रचनाकार कौशिक हैं, ये सुदर्शन की रचना है, यही गलत है, ऑप्शन ब होगा। एथेंस का सत्यार्थी कहानी के लेखक कौन है? एथेंस का सत्यार्थी, यह भी सुदर्शन का ही है, ऑप्शन अ होगा। सप्तमी के बच्चे किसका कहानी संकलन है? तो ये है राहुल संस्कृत्यायन का, ऑप्शन अ होगा। इनमें से कौन सा कहानी संग्रह उग्र जी का नहीं है? दो जग की आग, कहानी कौमुदी, इंद्रधनुष, चॉकलेट। तो कहानी कौमुदी इनका नहीं है, बाकी उग्र का है। चंपा और बुद्धगुप्त प्रसाद की किस कहानी के पात्र हैं? ये आकाशदीप के हैं, ऑप्शन 2 होगा। वसीयत कहानी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वसीयत कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा है, ऑप्शन 2 होगा। चक्कर क्लब किस प्रगतिवादी का कथाकार का कहानी संग्रह है? ये यशपाल का है, ऑप्शन 6 होगा। अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक कौन है? अहम ब्रह्मास्मि कहानी के लेखक भीष्म साहनी है, ऑप्शन अ होगा। जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता है? जेपी श्रीवास्तव की कहानियों में प्रधानता किसका है? तो ये हो जाएगा हास्य और व्यंग्य, ऑप्शन द। भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, यह कथन किस कहानी के लिए है? भोगे हुए यथार्थ से जुड़ी होने से वह अधिक प्रमाणिक है, ये ऑप्शन 2 होगा, नई कहानी से जुड़ी हुई है। किस प्रकार की कहानी में विषय की नवीनता के साथ साथ शिल्पगत नवीनता भी विद्यमान है? नई कहानी में ऐसा देखा जाता है, ऑप्शन 2 होगा। नई कहानी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य है कथा तत्व का ह्रास, यह कथन किस आलोचक का है?
गणपत चंद्रगुप्त का है, ऑप्शन स होगा। कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1955 में हुआ था, ऑप्शन ब होगा। जाह्नवी कहानी के लेखक का नाम बताइए, तो ये जैनेंद्र की कहानी है। तीसरी कसम एवं लाल पान की बेगम नामक कहानियों के लेखक का नाम बताइए, क्या है? ये फणीश्वरनाथ रेणु है, ऑप्शन स होगा। इनमें से कौन नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहा? नई कहानी आंदोलन से नहीं जुड़ा, ये जैनेंद्र जी नहीं जुड़े थे, बाकी सब कमलेश्वर, मोहन, राकेश, अमरकांत जुड़े हुए थे। राजा निर्वंशिया और तलाश कहानी का लेखक कौन है? तो एक कमलेश्वर है, ऑप्शन ब होगा। कहानी का प्रवर्तक डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार किसे माना जाता है? कहानी का प्रवर्तक तो ये निर्मल वर्मा को मानते हैं, निर्मल सिंह को मानते हैं। एस्ट्रे किसी कहानीकार का संकलन है? एस्ट्रे ये जो है राजेंद्र उपाध्याय का है, ऑप्शन ब होगा। मुक्ति किस लेखक का कथा संकलन है? ये अखिलेश का है, ऑप्शन स होगा। उस रात की गंध किस कहानीकार का संकलन है? उस रात की गंध धीरेन्द्र अस्थाना की है। खितिन बाबू इनमें से किस कथाकार की कहानी है? आगे की है, ऑप्शन द होगा। इनमें से कमलेश्वर किस पत्रिका से जुड़े थे? सारिका होगा, ऑप्शन ब। पाजेब किसकी लिखी प्रसिद्ध कहानी है? तो पाजेब जो है जैनेंद्र की है, ऑप्शन अ होगा। निम्न कहानियों को आरोही क्रम में रचनाकाल की दृष्टि से व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम में उसने कहा था 1915, पंच परमेश्वर 1916, आकाशदीप मलबे का मालिक, ऑप्शन अ होगा। इस प्रकार दोस्तों ये रहा मेरा आज का प्रश्न संग्रह। कैसा आपको लगा इसे ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।